हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन फरवरी 14, ईमानदारी और आध्यात्मिकता। हमें अपनी समझ के ईश्वर को बिना किसी शर्त चुनने का पूरा हक है। क्योंकि हमारे पास ये हक है, हमें अपने विश्वास के बारे में ईमानदार होना आवश्यक है, अगर हमें आध्यात्मिक तौर से बढ़ना है। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 25। एनए की मीटिंगों में चाय नाश्ते पर अपने स्पॉन्सर से बातचीत करते हुए हम अपने एनए के दोस्तों को आपस में उन तौर तरीकों पर बातचीत करते सुनते हैं जिनसे उन्होंने अपनी उच्च शक्ति को जाना और समझा है। किसी के विश्वास के नक्शे कदम का अनुसरण करते हुए उनके अनुभवों में बहना हम लोगों के लिए भी ज्यादा सरल होगा। लेकिन जैसे कोई दूसरा हमारे स्थान पर तो अपने रोग से सुधर नहीं सकता, उसी तरह कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे स्थान पर तो आध्यात्मिकता का अनुभव कर नहीं सकता। हमें स्वयं ही पूरी ईमानदारी से ऐसे ईश्वर को जानने की खोज करनी होगी जो वाकई हमारे लिए कल्याणकारी हो। हम में से अनेक उस खोज को प्रार्थना और ध्यान चिंतन से शुरू करते हैं और सुधार में मिलने वाले अनुभवों के आधार पर उस खोज को जारी रखते हैं। क्या ऐसे भी उदाहरण हैं जब हमें हमारी क्षमता से कहीं अधिक शक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिल गई हो? जब हमने परेशानियों के दिनों में चुपचाप दिशा निर्देश मांगा हो, और क्या वह हमें मिला है? वह कैसी शक्ति है, उसका स्वरूप क्या है जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो हमें दिशा निर्देश प्रदान करती है? किस प्रकार की उच्च शक्ति की हमें खोज है? इन सवालों का जवाब मिलने पर ही हम अपनी उच्च शक्ति को ठीक तरह से समझ सकेंगे और अपने को सुरक्षित एवं आश्वस्त पा सकेंगे तथा अपनी इच्छा और जिंदगी की देखभाल करने की पुकार कर सकेंगे। ईश्वर के बारे में किसी से उधार ली गई समझ और श्रद्धा से थोड़े बहुत समय के लिए तो हम अपना काम चला सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक इससे बात नहीं बनती। दूर तक चलने के लिए तो हमें खुद ही अपनी समझ की उच्च शक्ति को समझना होगा, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें सुधार के रास्ते पर आगे बहुत दूर तक ले जाएगी। सिर्फ आज के दिन मैं अपने से महान एक उच्च शक्ति को ढूंढता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सके। आज मैं अपने विश्वासों का पूरी ईमानदारी से परीक्षण करूंगा और अपनी समझ के ईश्वर को जानने की पूरी कोशिश करूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at j10._91.